बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं उन बेहतरीन खानों के बारे में जिनके खाने से आप भूलने की बीमारी डिमेंशिया को ठीक कर सकते हैं, अपनी यादाश्त को बेहतर कर सकते हैं। भूलने की बीमारी होने की वजह से रोजमर्रा के काम सही तरह से सर अंजाम नहीं दे पाते और बाज दफा इसका बुरा असर बाकी फैमिली मेंबर्स पर भी पड़ता है। आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे बेहतरीन खाने हैं जिन्हें खाकर आप इसे रोक सकते हैं और साथ में वीडियो में आपको कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस भी बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आप डिमेंशिया को रोक सकते हैं या इसे बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1 पर है दोस्तों क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जैसे केल, ब्रोकली या फूल गोभी वगैरह हैं, जिसके मुतालिक 2018 में एक रिसर्च की गई कि जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये उम्र ज्यादा होने के साथ होने वाली दिमागी कमजोरी को दूर करने में मदद करती हैं। ये सब्जियां यादाश्त को तेज कर देती हैं। ये सब्जियां खासकर केल, जो पत्ते वाली गोभी होती है, ये हेवी मेटल्स को जिस्म में खत्म करती है, जो आमतौर पर अगर जिस्म में ज्यादा हो तो दिमाग पर असर करती है, यादाश्त को कमजोर कर देती है और डिमेंशिया के खतरे को बढ़ा देती है। हेवी मेटल्स जिस तरह लेड, मरकरी, कैडमियम या अल्युमिनियम वगैरह हैं, ये सब दिमाग में जमा हो सकती हैं और मसाइल पैदा कर सकती हैं। ये हर जगह होती हैं। इन सब्जियों में ग्लूटाथायोन रीडायरेक्ट सिस्टम होता है जो इन्हीं मेटल से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करने में मदद करता है। इन सब्जियों में सल्फुराफेन काफी मिकदार में पाया जाता है जो इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करने में काफी हेल्प करता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का ज्यादा होना हमारे दिमाग को कमजोर कर देता है। दिमागी खुलिये सही तरह काम नहीं कर पाते, जिन्हें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स खाकर हम सही कर सकते हैं। नंबर 2, ओमेगा 3 रिच फूड्स। प्यारे दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे दिमाग के काम को बेहतर कर देता है। ये दिमाग के खुलियों में सोजिश को कम करता है। ओमेगा 3 की वजह से अल्जाइमर्स और डिमेंशिया की दूसरी इकसाम के होने का खतरा कम हो जाता है। ये उम्र ज्यादा होने के साथ होने वाली दिमागी कमजोरी को कम कर देता है। इसकी वजह से यादाश्त और रोजमर्रा के सीखने समझने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो सीखने और याद करने का काम करता है और इसका ज्यादातर हिस्सा इसी ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना होता है। ओमेगा 3 का सबसे अच्छा सोर्स फैटी फिश है, जिस तरह ट्राउट, सालमन और मैकरल वगैरह हैं। इनमें EPA और DHA जो ओमेगा 3 की इकसाम होती हैं काफी होता है और ये दिमाग के साथ हमारे हार्ट हेल्थ को भी बेहतर करता है। इसमें प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 की बात करें तो वालनट में काफी होता है और इसी वजह से दिमाग के लिए अखरोट को सुपर फूड भी कहते हैं। ये ब्रेन फंक्शंस और कोग्निटिव परफॉर्मेंस को बेहतर करने में मदद करता है। इन्हें सुबह की स्मूदी में मिलाकर खाएं या वैसे रोस्टेड खा लें, आपकी यादाश्त में काफी बेहतरी आ जाएगी। इसके अलावा अंडा लाजम इस्तेमाल करें और जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला रहता है, वो लोग हफ्ते में जर्दी के साथ 4 से 5 अंडे तो लाजमी इस्तेमाल करें। देसी अंडों में ओमेगा 3 काफी मिकदार में पाया जाता है, लेकिन साथ में इनमें एक कंपाउंड जिसे कोलिन कहते हैं वो भी होता है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं और दिमाग का काम बेहतर हो जाता है। नंबर 3 पर है दोस्तों गार्लिक, यानी कि लहसुन। यादाश्त के मसाइल कम करने और इसे बेहतर करने के लिए आप लहसुन रोज इस्तेमाल करें। इसमें सल्फर वाला कंपाउंड एलिसिन होता है जो हमारे जिगर के डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम ग्लूटाथायोन में मदद करता है। इसके अलावा इसमें सेलेनियम भी होता है जो ग्लूटाथायोन के लिए कोफैक्टर की तरह काम करता है। इसके साथ मिलकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। यह जिस्म की जिगर के जरिए डिटॉक्सिफिकेशन में काफी मदद करता है। इट्स मीन जिस्म में जितने भी जहरीले गैर जरूरी केमिकल्स होते हैं उन्हें साफ करने में मदद करता है। यह लहसुन हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। इसे रशियन पेनिसिलिन भी कहा जाता है, क्योंकि जब इनके पास एंटीबायोटिक्स नहीं होती थी तो वो लहसुन को इस्तेमाल करते थे। इसके सिर्फ 1 से 2 पीस लेकर क्रश कर लें और कुछ देर के लिए हवा में रख दें, जिससे इसका एलिसिन एक्टिवेट हो जाता है। फिर इस्तेमाल करें तो फायदा ज्यादा होगा। या फिर दूसरा तरीका यह है कि इसे ऊपर की कवरिंग के साथ रोस्ट करें, फिर छिलका उतारकर इसे छोटा छोटा काट लें या प्रेस कर लें और फिर खा लें। इस तरह जो कच्चे लहसुन में जलन होती है वो कम हो जाती है और जायका बेहतरीन हो जाता है। लेकिन याद रहे कि डायरेक्ट छिलका उतार कर फ्राई करने से इसका एलिसिन का असर कम हो जाता है। लहसुन को डिमेंशिया के मसले को किसी हद तक रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सोजिश को कम करता है, दिमाग में न्यूरॉन्स की एपोप्टोसिस को भी रोकता है। इसके अलावा लहसुन किसी हद तक न्यूरोटॉक्सिसिटी को भी कम करता है। इसीलिए यादाश्त के मसाइल और दिमागी कमजोरी के लिए लहसुन जरूर इस्तेमाल करें। नंबर 4, टर्मरिक।
चौथे नंबर पर दोस्तों हल्दी का इस्तेमाल करें, जो कि एक ऐसा मसला है जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च की गई हैं। ये जोड़ों की तकलीफ अर्थराइटिस में फायदा देता है। हल्दी ब्लड शुगर सही रखने में मदद करती है। कैंसर में कीमोथेरेपी में खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। ये जिस्म में सोजिश को कम करती है। इसमें करक्यूमिन और करक्यूमिनाइड्स होते हैं, जिसमें जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां हैं। ये आर्सेनिक वेसनिंग को कम करने में मदद करती है, जिसका ज्यादा होना दिमाग के काम पर असर करता है, और हल्दी इसी आर्सेनिक को कम करती है। इसमें जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स खूबियां होती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है और फ्री रेडिकल्स को खत्म करती है, जो दिमाग में खुलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी वजह से इसे अपनी खुराक में शामिल करने से डिमेंशिया का मसला कम हो जाता है। रोजाना 0.5 से 2 ग्राम तक हल्दी मुख्तलिफ खानों में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात बताते चलें, बेहतर है इसे डिवाइडेड डोज में इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा सारी खा ली तो ये जल्दी जिगर में मेटाबोलाइज हो जाती है। सारे दिन में 3 बार या इससे ज़्यादा बार लेने से जिस्म में रहकर ज़्यादा फायदा देती है। नंबर 5, ग्रीन टी। दोस्तों, ग्रीन टी में काफ़ी ज़्यादा कैटेकिन्स पाए जाते हैं, जो दिमागी सलाहियत में कमी को दूर करते हैं और डिमेंशिया के खतरे को कम करते हैं। एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग ग्रीन टी रेगुलर पीते हैं उनमें ब्रेन लीजन्स कम हो जाते हैं, जो डिमेंशिया का सबब बनते हैं। ग्रीन टी के EGCG की वजह से दिमाग के खुलियों की डेथ कम हो जाती है। इसमें जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स खूबियां हैं, जिससे दिमाग में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम हो जाता है। ग्रीन टी जहां हमारी दिमागी सलाहियत को बेहतर करती है, वहां ये कैंसर को रोकने में मदद करती है। ये वजन कम करने में भी मदद करती है, जिस्म में सोजिश को कम करने में हेल्प करती है। इससे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बेहतर हो जाती है। यह जिगर के काम को बेहतर कर देती है, जिससे जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन का काम सही से होता है, जो अगेन दिमागी सेहत में फायदा देता है। ग्रीन टी पीने से आपको न सिर्फ दिमागी सेहत में फायदे होते हैं, बल्कि इसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर हो जाती है। इसके रोजाना से 2 से 3 कप पीने से आपको ये सारे फायदे मिलते हैं। नंबर 6 पर है दोस्तों बेरीज। दिमागी सेहत को बेहतर करने के लिए आप बेरीज खाएं। माइंड डाइट, जो कि एक ऐसी खुराक होती है जो खासकर दिमाग की सेहत और दिमागी कमजोरी दूर करने के लिए होती है। उसके मुताबिक डिमेंशिया को रोकने और दिमाग को तेज करने के लिए हफ्ते में सिर्फ 2 दफा कोई भी बेरीज खा लें तो काफी फायदे मिलते हैं। बेरीज जिस तरह ब्लू बेरीज वगैरह हैं, इनमें एंथोसाइडिन काफी होते हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से दिमाग में फ्री रेडिकल्स खत्म होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है, अल्जाइमर्स और डिमेंशिया की दूसरी इकसाम को रोकने में मदद मिलती है। ब्लू बेरीज के अलावा ब्लैक रसबेरीज और एल्डर बेरीज भी काफी फायदा देती हैं। ये फ्रेश मिल जाएं तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज ये ड्राई की हुई भी मिल जाती हैं। वो भी आप चाहें तो अपनी दिमागी सेहत को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस की, जो कि डिमेंशिया को रोकने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करें। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 5 दफा 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करते हैं तो डिमेंशिया के होने का खतरा काफी कम हो जाता है। जैसे सिंपल आप रोजाना वॉक करें और एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स रोजाना तक ले जाएं तो डिमेंशिया का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये आजकल मोबाइल की एप्स में इजीली देखा जा सकता है कि आप कितना रोजाना पैदल चलते हैं। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो जिस्म का पानी पसीने वगैरह से कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन होने का खतरा होता है, और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा दिमाग 73% तक पानी से बना हुआ होता है, और अगर इसमें पानी की कमी होगी तो ये यादाश्त में बहुत बुरा असर करता है। एक्सरसाइज के अलावा वैसे भी गर्मी शदीद हो या ज्यादा सख्त काम किया हो या पानी ज्यादा ना पीने की आदत हो तो डिहाइड्रेशन रहती है, जिससे दिमागी कमजोरी में मजीद इजाफा होता है। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि अपने जिस्म का पानी पूरा रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।